इस वीडियो को देखने के बाद में बायोलॉजी में आपके 34 आउट ऑफ 34 मार्क्स आने वाले हैं। बस आप लोग प्रॉमिस करो कि आप लोग वीडियो पूरा देखोगे। मैं आपको प्रॉमिस भी करता हूं और गारंटी भी देता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपके 34 आउट ऑफ 34 मार्क्स जरूर आएंगे। मैंने भी 34 आउट ऑफ 34 स्कोर किया था और आपके भी मार्क्स आ सकते हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर बहुत कुछ पढ़ लिया है, फिर भी आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट के 25 दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं और फिर वो स्कोर ही नहीं कर पाते हैं। बायोलॉजी में यदि आप लोग 34 स्कोर नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर आप लोग अपना सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में तो भूल ही जाओ, क्योंकि यदि आप बायोलॉजी में 34 स्कोर कर जाओगे तो बायोलॉजी बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और फिर आप लोग केमिस्ट्री में 30+ स्कोर कर जाओगे और फिजिक्स में यदि आप थोड़े बहुत भी नंबर ले आओगे ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो आप लोग सिक्योर कर ही लोगे। और फिजिक्स में यदि आपने अच्छे मार्क्स ले आए तो फिर आपको लोग एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में है वो जाने वाले हो। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। नर्सिंग फैमिली चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। दिस इज परेश, करंटली बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का कंप्लीट पोस्टमार्टम तो करने ही वाले हैं, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, बहुत ही बड़ा गिफ्ट लेकर आया हूं, बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूं। तो आप लोग उस सरप्राइज को मिस मत करना, क्योंकि उसमें आपको बायोलॉजी से रिगार्डिंग बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है और आने वाले वीडियोस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिगार्डिंग भी कंटेंट मिलने वाला है। सो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि किन किन सब टॉपिक पर आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहला सब टॉपिक रहेगा स्टडी मटेरियल। आपको बायोलॉजी में पढ़ना क्या है, तो ये दो सब टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइन से वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं आने वाले समय में। और ऑल एग्जाम्पल और ऑल साइंटिस्ट, ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ये तो मैं आपको अभी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसकी डिटेल है वो मैं आपको अभी दूंगा। फिर आपके जो सेकंड सब टॉपिक आता है कि हाउ टू स्टडी इन लास्ट 25 डेज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको लास्ट 25 डेज में पढ़ना कैसे। देन हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। इस सेक्शन को आपको मिस करना ही नहीं है, इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत की गई है, जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिससे 80% क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। वो सारा जो समावेश है वो आपको थर्ड पॉइंट में देखने को मिलेगा, थर्ड सब टॉपिक में देखने को मिलेगा। फोर्थ सब टॉपिक में हम लोग कुछ एक्स की बात करेंगे और पांचवा सब टॉपिक है, इसको भी मिस मत करना। इसमें मैं उन गलतियों के बारे में बात करने वाला हूं जो स्टूडेंट्स है वो अक्सर करते हैं, तो वो गलतियां भी आपको नहीं करनी है, जिससे आप लोग बायोलॉजी में है वो अच्छा स्कोर कर पाओगे और बायोलॉजी के साथ साथ आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको ऑल एग्जांपल्स एंड ऑल साइंटिस्ट की जो पीडीएफ है वो कहां पे मिलेगी। सो गाइस, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक सरप्राइज की बात की थी कि आपको जो सारे कंटेंट है ऑल एग्जांपल्स ऑल साइंटिस्ट, क्योंकि आप लोगों को भी पता है बायोलॉजी में सबसे ज्यादा जो साइंटिस्ट के भी क्वेश्चंस आते हैं और एग्जांपल से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल्स और साइंटिस्ट है वो आपको व्हाट्सएप पर मिलने वाले हैं। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को पूरा देखना है, उसका स्क्रीनशॉट भेजना है मेरे को और एक कमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको वो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। अभी तो हम लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री वो सारी जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा। नर्सिंग फैमिली चैनल आपके साथ 2022, 23, 24, 25 से कंटेंट है वो बनाता आ रहा है। हमारे साथ सैकड़ों हजारों स्टूडेंट जुड़े हैं और नर्सिंग फैमिली से उन्होंने बहुत अच्छा लगाव रखा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो हमसे अभी तक जुड़े हुए हैं और बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजों में भी अभी स्टडी कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके आप लोग कंटेंट में जाकर आप लोग जो ऑर्डर कंटेंट है उसमें जाकर भी देख सकते हैं। सो गाइज, आप सभी को एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर तो हमने एक सीरीज भी लॉन्च की थी जिसका नाम है सिलेक्शन बुकलेट 1 वीक सीरीज के नाम से थी, जिसमें से केमिस्ट्री में तो सारे क्वेश्चन है वो ऐसे के ऐसे एज इट इज पूछे गए थे, क्योंकि हमने जो सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू उस चैप्टर से उस सब टॉपिक से बन सकते हैं, वो सारे उसमें इन्वॉल्व कर दिए थे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने बनाए थे और इस बार भी हम लोग बनाने वाले हैं। तो आप लोग एक सप्ताह का वेट करिए, फिर आपके लिए बहुत ही खुशी है, क्योंकि हमने जो सारे पॉसिबल एमसीक्यू है वो उसमें शामिल कर दिए। उसके बाद तो आप लोगों को कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, उसमें से ही सारा कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। गाइस, सबसे पहले सब टॉपिक पर बात कर लेते हैं, जो कि है आपका स्टडी मटेरियल। आपको पढ़ना क्या है, तो बायोलॉजी में आपको पढ़ना है सबसे पहले तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी ही चाहिए। तो आपको बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। देन हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू आपको यूट्यूब से प्रैक्टिस करने हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत है नहीं। वन शॉट की बात करूं तो आप लोग वन शॉट अपने जो बायोलॉजी के कंसेप्ट है उसके लिए वन शॉट प्रेफर कर सकते हैं। आप लोग सीधा बायोलॉजी पढ़ने जाओगे तो आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग वन शॉट है वो जरूर प्रेफर करें। बात करूंगा हिंदी मीडियम के लिए, तो हिंदी मीडियम के लिए आपको पार्थ सर के जो लेक्चर्स है वो देखने हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए तो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है वो अवेलेबल है। आप लोग पीडब्ल्यू के लेक्चर या फिर अन अकेडमी के लेक्चर भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। सो गाइज, अब हम लोग चलते हैं सेकंड सब टॉपिक की ओर, जो कि है हाउ टू स्टडी। पढ़ना कैसे है। आपने सबसे पहला काम तो कर लिया, स्टडी मटेरियल तो ले लिया, लेकिन आप लोग उससे पढ़ोगे कैसे, इस पर मैं बात करता हूं। तो सबसे पहला काम आप लोग करोगे, वन शॉट लेक्चर देखोगे अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यदि आपके कंसेप्ट से वो स्ट्रॉन्ग है तो आप लोगों को लेक्चर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग अपने कंसेप्ट को बार बार रिवीजन करते रहो, एनसीईआरटी के जो हाईलाइट है उसको बार बार पढ़ते रहो। लेकिन यदि आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो आप लोग वन शॉट जरूर देखिए।
और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एआई से भी अपने कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एआई में आप लोग ग्रोक है उसको प्रेफर कर सकते हैं, जो कि ट्विटर का है, एक्स का है, आप लोग उसे प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाईलाइट है वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करना है, एनसीईआरटी की बुक में है वो आपको हाईलाइट करना ही करना है। ये गलती आपको मत करना कि आप लोग हाईलाइट ही ना करो। उसके बाद में एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो बुक के जो खाली स्पेस बचता है ना उसमें आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट लिखो। एक्स्ट्रा पॉइंट का मतलब ये है कि आप लोग एमसीक्यू करोगे, उसमें आपको कोई नई बात देखने को मिलेगी, या फिर आपने वन शॉट लेक्चर देखा उसमें आपको नई बात देखने को मिलेगी, तो फिर आप लोगों को उसको एनसीईआरटी के जो खाली स्पेस है उसमें आपको लिख देना है। फिर आपको है रिवीजन करते रहना है, रिवीजन 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 आपको करते रहना है, तभी आप लोग बायोलॉजी में है वो अच्छा कर पाओगे। अब हम लोग चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट सब टॉपिक पर, जिसमें हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। सो गाइज ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बायोलॉजी वाला सेक्शन, जिसमें हमने चैप्टर वाइज सब टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बताए हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में मैं लेकर आया हूँ। पुष्पी पादमों में लैंगिक जनन, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, वो बार बार पूछा जाता है और इस बार भी उसी में से क्वेश्चन आएगा। इससे बार तो इसमें क्वेश्चन जाता ही नहीं है, जो कि है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं। इस टॉपिक को बार बार रिवीजन है वो करते रहना है, और फिर आपको इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स है उसमें से क्वेश्चंस आता ही आता है। तो इसके जितने भी एग्जाम्पल्स है वो आप लोग एक पेज पर लिख लो। बाकी मैंने आपको शुरू में वीडियो में बता ही दिया है कि एग्जाम्पल्स आपको कैसे मिलेंगे। छोटा सा टास्क है, वो आप लोग पूरा करोगे तो आप लोगों को एग्जाम्पल्स है वो मिल जाएंगे। और उसमें एग्जाम्पल्स में भी इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन के जो एग्जाम्पल है, परागण के जो एग्जाम्पल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज अब मैं बात करूंगा सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव जनन। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो पूछा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल से तो क्वेश्चन बार बार आता ही रहता है। तो इसमें आपको दो टॉपिक है वो बार बार रिवीजन करते रहने हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको आप लोगों को बार बार है वो रिकॉल करते रहना है। फिर आपके थर्ड जो टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जनन स्वास्थ्य हिंदी में कहूँ तो। इसमें आपको जनसंख्या नियंत्रण की जो टेक्निक्स है उससे क्वेश्चन आता ही आता है, जो विधियां है मेथड है उससे क्वेश्चन आता है, और बाध्यता इनफर्टिलिटी से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है थर्ड जो टॉपिक है उससे। फिर बात करूंगा जेनेटिक, तो जेनेटिक से आपको वन जीन इनहेरिटेंस है उससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेंडल लॉ से तो आपको क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, तो इसको बार बार है वो रिवीजन करते जाना है। डिसऑर्डर है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स है, उसमें तो आपको सारा इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स है, उसको आप लोगों को अच्छे से एक बार फिर से लेक्चर देख के समझ लो, क्योंकि इससे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी कभी 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 है वो बन जाते हैं। तो इसको आप लोगों को सारा कवर करना है, इसमें आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारा है वो रिकॉल करते चलना है। फिर बात करूंगा इवोल्यूशन, छठे चैप्टर की विकास की बात करूं तो इसमें आपको सारे एग्जाम्पल्स हैं वो याद कर लेने हैं, और एक टेबल दी हुई है उस टेबल को आपको रट लेना है, बाकी इवोल्यूशन आपका है वो हो जाएगा। उस टेबल को बार बार रिकॉल करते जाओ जैसे जैसे आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे। आरडी विनबर्ग का जो सिद्धांत है उससे भी क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है इससे। फिर 7 चैप्टर की बात करूं तो उसमें है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एंड रोग। ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो इसमें आपको डिजीज कैटेगरी एंड पॉजिटिव इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर इम्यूनिटी वाला जो सेक्शन है वो भी पढ़ लेना, और ड्रग मिसयूज है वो भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मैं बात करूं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, तो इसमें आपके क्वेश्चन पूछा जाता है जैव नियंत्रक कारक के रूप में जो माइक्रोब्स है उससे आपके क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है, और यूज ऑफ माइक्रोब्स इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है वो हो जाता है, तो ये भी आप लोग अच्छे से कर लेना। देन मैं बात करूं, इसको आप लोगों को रिकॉल ज्यादा करना है, वैसे आपको करना तो सारा ही है, एनसीईआरटी की कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है। मैं इसको बता रहा हूँ तो कि इसको आपको ज्यादा हाईलाइटेड वे में पढ़ना है, इसको बार बार रिकॉल करना है। फिर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी, ये चैप्टर तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बायोटेक्नोलॉजी की थ्योरी है और जो इसके एप्लीकेशन है उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर समष्टियों की पारस्परिक क्रिया है, उसमें आपको एलन लो के जो पिरामिड है एक्स सी टू इस सी टू इन सी टू, इससे आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते ही मिलते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है ना
बाई स्थान है, अंत स्थान है, इसके जो एग्जांपल्स है ना उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यदि आप नीट की बात करें या फिर आरएचएस की बात करें तो। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। तो आरएचएस के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों को क्या गलतियां नहीं करनी है वो आप लोग ध्यान से सुन लो। ये आपका भी सेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाने की गलती मत करना। नोट्स बनाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ज्यादातर स्टूडेंट बायोलॉजी में बहुत ज्यादा टाइम खपा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बायोलॉजी को आपको बहुत कम टाइम देना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से टाइम देना है। जिसके पास स्ट्रेटेजी होगी ना वो अच्छा कर जाएगा, और जिसके पास स्ट्रेटेजी नहीं होगी वो अच्छा नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रेटेजी होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यदि आपने बायोलॉजी को ही ज्यादा टाइम दे दिया ना तो आप लोग बाकी सारे सब्जेक्ट में वो पीछे रह जाओगे। तो ये आपका सेकंड है वो, ये गलती आपको नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट करते जाना है। बाकी साइड वाली लाइन है वो स्पेस में लिखना है, वो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। रिवीजन में ज्यादा गैप नहीं देना है। बायोलॉजी में आपको रिवीजन है वो लगातार करते जाना है। यदि आप ज्यादा जितना रिवीजन करोगे तो बायोलॉजी में आप लोगों को रिकॉल उतना रहेगा, और आप लोग जैसे ही एग्जाम देने जाओगे आपके आंसर है वो फटाफट बायोलॉजी में हो जाएंगे। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी एक्स्ट्रा टाइम करने को मिल जाएगा। तो ये भी आपका एडवांटेज है। तो बायोलॉजी बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब मैं आपको एक शायरी के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, और यदि आप लोग एग्जाम्पल्स और साइंटिस्ट की पीडीएफ चाहते तो जो मैंने आपको शुरू में बताया वो आप लोग कर लेना, व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, स्क्रीनशॉट भेज देना, तो आपको ये सारी चीजें वो मिल जाएगी। तो गाइज अब मैं एक शायरी के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत छोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने मत तोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने मत तोड़ना, और कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। So guys, thanks for watching. Please do the subscribe button, press the bell icon for the notifications. Thank you. वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप सभी लोगों को एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आने वाले समय में आपको आरएचएस CUET 2026-27 के जो अच्छे वीडियोस है वो आपको सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग पेमेंट चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सबसे अच्छे वीडियोस है वो इस चैनल पर आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू।